नाज़रीन किराम, हम लोग अव्वलुल मुस्लिमीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान व अज़मत के हवाले से हमारा आज का ये प्रोग्राम है। और जो आया मुबारका मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत की है, तमाम के तमाम मुफस्सिरीन इज़ाम का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि सिद्क़ से मुराद नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरक़ात है। और वह सद्दक़ बिही, उस सिद्क़ की तस्दीक़ करने वाले से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात बाबरक़ात है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम बहुत बुलंद है। नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी ज़ात बाबरक़ात के हवाले से फ़रमाया, अफ़दलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर। ये जो हम बात करते हैं और हमारा ये इजमाई अक़ीदा भी है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के आगे चलते हुए देखा तो आपने फ़रमाया, तुम उस शख्स के आगे क्यों चल रहे हो जो नबियों और रसूलों के बाद मखलूक में सबसे अफजल हैं। तो हुजूर का ये फरमाना ये इस बात की तस्दीक है कि नबियों और रसूलों के बाद मखलूक में सबसे अफजल हस्ती जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हस्ती है। कुरान अज़ीज़ में अल्लाह पाक ने 20 मकामात पे जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान व अज़मत को बयान फरमाया है। एक और मकाम पे बयान फरमाया, वासा युजन्नबुहुल अत्क़ा, सबसे ज़्यादा परहेज़गार। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा परहेज़गार हस्ती जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हस्ती है। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है, तमाम रुए ज़मीं के ईमान वालों को अगर एक पलड़े में रखा जाए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ईमान को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ईमान वज़नी होगा। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने दीन की दावत दी तो दीन की दावत की सबसे पहले तस्दीक करने वाली हस्ती जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हस्ती हैं। इसी वजह से इस आया मुबारका में अल्लाह पाक ने उनकी शान व अज़मत को बयान फरमाया है। और ये वाहिद सहाबी रसूल हैं कि जिनका सहाबी होना जो है वो कुरान की नस्से क़तई से साबित है। और अल्लाह पाक ने जो आपको मकाम और मर्तबा अता फरमाया है उसका अंदाज़ा तो अल्लाह के प्यारे रसूल के इस फरमान से लगाया जा सकता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है, मैंने जिसके सामने दीन की दावत दी है उसने सोचा ज़रूर है सिवाय सैयदना सिद्दीक़ अकबर के। और जब मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को दीन की दावत दी, इन्होंने मेरी दावत को उसी वक़्त कबूल किया। तो ये है वो मकाम सिद्दीक़, ये है वो सिद्दीक़ियत का मकाम जो अल्लाह पाक ने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया है। नाज़रीन किराम, हम जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मकाम सिद्दीक़ियत को देखें। आपने ज़िंदगी के तमाम मामलात में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक फरमाई, खा वो मेराज वाला मामला हो और खा वो यानी दीन के अहकाम का मामला हो। अलगर्ज़ के जब भी नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरक़ात पे बात की गई तो तस्दीक करने वाली हस्ती जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हस्ती है। और कुरान अज़ीज़ की में इस बात को बयान किया गया है कि नबियों और रसूलों के बाद जिसका मकाम सबसे ज़्यादा है वो सिद्दीकीन है। और सिद्दीकीन का लफ्ज़ी माना है हमेशा सच बोलने वाले और हमेशा सच बात की तलकीन करने वाले। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ज़िंदगी के तमाम मामलात में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक फरमाई। मिराज का वाक़या हमारे सामने आता है जब कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार जिनके सामने अल्लाह के प्यारे रसूल जो हैं वो अपने मेराज को बयान फरमाते हैं तो वो आगे से इनकार करना शुरू कर देते हैं। तो अबू जहल कहता है कि भाई इनका यहाँ पर एक बड़ा प्यारा और महबूब बंदा है, उसका नाम है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आओ उसके पास चलते हैं और उससे जाकर इस बात की ज़रा तस्दीक करवाते हैं।
تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ گئے اور جا کر کہنے لگے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رات کے قلیل وقت میں جناب وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، وہاں سے ساتوں آسمان، پھر لامکاں اور پھر واپس بھی آ جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے سے کہا گیا کہ یہ تمہارے پیارے رسول کہتے ہیں۔ تو جب نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو سیدنا صدیق اکبر نے اسی وقت کہا اگر میرے پیارے رسول نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس وقت سید الملائکہ جبرائیل امین حکم خداوندی سے صدیق کا لقب لے کر نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے پیارے رسول نے اپنی زبان مبارک سے جناب سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کا یہ لقب عطا فرمایا۔ آپ کے دو القاب بڑے معروف ہیں، ایک تو صدیق اور دوسرا عتیق۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عتیق کا معنی یہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہو۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان دیکھیے، اللہ پاک کے پیارے رسول نے 20 مقامات پر ان کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایک بار اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام میں گفتگو فرما رہے ہیں، اسی دوران جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، وہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا بھئی تم میں سے کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا وہ دیکھ لیجئے وہ آ رہا ہے۔ تو جب صحابہ اکرام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جس ہستی پر ان کی نظر پڑی تھی وہ ہستی جناب سیدنا صدیق اکبر کی مبارک ہستی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا مقام جو ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، ہم ان کے مقام اور مرتبے کا تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک مقام پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر کسی نے احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے سوائے سیدنا صدیق اکبر کے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا مقام دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن میرا رب جو ہے وہ ادا فرمائے گا۔ سفر و حضر ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اول سے لے کر آخر تک جناب سیدنا صدیق اکبر نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب کا سب کچھ جو ہے وہ آپ کی ذات بابرکات پہ قربان ہے، میری جان، میرا مال، میری عزت، میرے ماں باپ، میری اولاد، سب کا سب کچھ جو ہے وہ آپ پہ نثار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی قربانیاں جناب سیدنا صدیق اکبر نے دین اسلام کے لیے دی ہیں